सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ठीक है, इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटिपिकल नमूनिया, इसमें प्रोटेक्टिव कप होगी, येलो ब्रीज स्पुटम होगा, अपर लोब कंसल्टेशन होगी, तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया आपका इन्वॉल्व होगा। और कोलिक पेशेंट को भी अगर नमूनिया होता है तो कौन सा होगा, उसमें आपका एस नमूनिया इन्वॉल्व होगा। आईवी पेशेंट में यूजर में अगर नमूनिया होगा तो उसमें आपका कौन सा इन्वॉल्व होगा, उसमें आपको एस ओरियस इन्वॉल्व होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। आगे नमूनिया पोस्ट वायरल इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है वायरल इन्फ्लुएंजा की, बॉडी ब्लू है, डलनेस है, टाइल फॉरवर्ड जब वायरस इन्वॉल्व है तो उसके बाद हुआ है तो उसमें आपको एस ओरियस इन्वॉल्व होगा। आगे आपका आ गया फीवर में एक्यूट फ्रेजाइटिस है, ठीक है, सोर थ्रोट है, फ्रेजिलिटी में टॉन्सिल एक्सुडेटिस, स्कारलेटिफॉर्म रैशेज है, तो ए बी टेस्ट अब तक बस पाई जाए। इसमें आपका ट्रीटमेंट फर्स्ट डिस्पेनिसिलिन देंगे, ठीक है, सेकंड पे लाइन पे एजिथ्रोमाइसिन सिप्रोफ्लेक्सिन आप लेंगे। लुडवे के जाइना में आपको अगर है उसमें आपको नेक पेन होगा, मोलर प्री मोलर पेन होगा, टूथ पेन होगा, छोटा सा ऑपरेशन होगी, डेंटल इश्यूज होगी, तो उसमें आपका जो होता है पॉलीमाइग्रोबियल ओरल फ्लोरा आपका इन्फेक्ट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो विरिडल ग्रुप्स इसमें होता है, ठीक है, सेकंड पे स्टेफाइलोकोकस होता है, और इसमें एनारोब बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस आपके इन्वॉल्व होते हैं। आगे आपका आ गया पैरोटाइटिस, इसमें आपकी पैरोटाइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, बैक्टीरियल एस और ये स्पॉट्स को बोलते हैं, वायरल में पॉक्स वायरस इन्वॉल्व होता है। साइनोसाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस है, ठीक है, उसमें आपको जो होता है बेस्ट स्कैन होता है वो आपका सिटी स्कैन होता है, ठीक है। एक्यूट ट्रीटमेंट में एक्यूट जो साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन प्लस कार्बोनिक एसिड देते हैं, फ्लोरोक्यूरिस देते हैं, टीएमपी एक्सपी आईएक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्रोनिक ट्रीटमेंट में हम जो देते हैं इसमें इंटरनेशनल स्टेरॉइड देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, डीकंजेस्टेंट देते हैं और सर्जरी करते हैं, ठीक है। फंगल साइनोसाइटिस जो होता है वो आपका किससे कारण होता है, म्यूकोर और राइजोपस से कारण होता है फंगल साइनोसाइटिस। एक्यूरेटिस होता है वो आपका इन्फ्लुएंजा का जो होता है वो डीएफए होता है, अगर डीएफए फिर भी नहीं है तो फिर पीसीआर होगा। इनिशियल चेकिंग में आप एंटीजन चेक करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस फीवर वाली जो कोराइजा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम एसाइक्लोविर और सेल्टाविर देते हैं। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में आपको पेटोसिस होता है, डब्ल्यूपी होता है, विजुअल एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। इसकी जो काज है वो बर्स है, मेथिओनिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। टेस्ट में हम जो होता है ब्लड टिश्यू ब्लड और कल्चर करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इमीडिएट आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एब्सेस अगर हो तो फिर हम सीटी स्कैन करते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में जो अगर हो तो उसमें ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की जो उसमें जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, वो हम फेरोटाइसिन भी करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट भी होगा तो उसमें भी काज इसकी बरसा होगी, ठीक है। आगे आपका आ गया एक्यूट डार्कोसिस्टाइटिस, इसमें आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल सैक की होती है, पेन होता है, रेडनेस होता है आपको मिडिल का थन रीजन में, ठीक है। आगे आपका आ गया मेनिंजाइटिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं तोड़ बुखार कहते हैं, फीवर होता है, हेडेक होती है, नेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है, इसका कंडक्ट साइड और बुद्ध इसकी साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें इनिशियल आपका जो होता है लंबर पंचर होता है, एंटीबायोटिक्स हमें पेरिकल देते हैं, ठीक है। आगे जो वायरल में अगर हो तो फिर उसमें सपोर्टिव केयर करते हैं, ठीक है। और इसमें ग्राफ्स लेने का भी इसमें करते हैं, और लंबर पंचर ही इनिशियल में करते हैं आप मेनिंजाइटिस पे, ठीक है। ब्रेन एब्सेस में फीवर होता है, हेडेक होता है, प्लस न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। इस पे आपको 9 चीज़ जो होते हैं ना लीजन मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं टेस्ट में आप जो एक्यूरेट टेस्ट होता है उसमें आपको मेट्रोनिडाजोल प्लस आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसको मेनिटोल देंगे, ठीक है। आगे फीवर हेडेक प्लस अल्टरनेटिव स्टेटस होगा तो ये एक्सोफलाइटिस होगा, ठीक है। हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस के केस में आप इमीडिएट एसाइक्लोविर देंगे, साइटोमेगालो वायरस के केस में आप आईवी जेनोसाइक्लोविर देंगे, और लाइव इंसेफलाइटिस के केस में आप आईवी सेफ्ट्राइजोल देंगे, और रोकी पाउडर फीवर में आप डॉक्सीसाइक्लिन देंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। आगे आपका आ गया बोटुलिज्म, ठीक है, इसमें आपका आ गया बोटुलिज्म टॉक्सिन, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप देते हैं बोटुलिज्म ग्लोबुलिन, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस में आपको लिम्फ नोड जाता है, अपने में गाली जाती है, नॉट प्रोडक्टिव कफ आता है। डायग्नोस में आप यूरिन एनालिसिस करते हैं, इसमें आपको पॉलीसेकेराइड चेन होती है। आगे आपको आ गया कोक्सीमाइकोसिस, इसमें मेनिंजाइटिस होता है, प्लस वॉल डिजीज होती है, प्लस एब्सेसिस होती है, प्लस इरेथ्रोमाइकोसिस सब होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में आप ब्रोंकियल लवाज करते हो इन पीसीआर में, ठीक है। आगे आपका आ गया ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है, इसमें मेनिंजाइटिस होता है, बोन प्रोस्टेट इन्वॉल्व होता है, प्लस स्किन होता है, लीजिए प्लस एआरडीएस होता है। डायग्नोसिस में कल्चर जो होता है वो आपको बड़ी डिजीज आपको शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 डिजीज रिपोर्टेड है, हिस्टोप्लाज्मोसिस में इम्फ्लुएंस प्लस स्प्लेनोमेगाली प्लस नॉन प्रोडक्टिव का होती है। डायग्नोसिस में आपको यूरिन एनालिसिस में आपको जो होता है पॉलीसेकेराइड चेन मिलती है। कोक्सीमाइकोसिस में आपको मेनिंजाइटिस में बोन लीजियंस एब्सेस प्लस एरिथेमाटोसिस होता है। डायग्नोसिस में आपको ब्रोंकियल आवाज मिलता है पीसीआर में। ब्लास्टोकोमाइकोसिस में आपको जो है प्रोस्टेट कॉल होता है, स्किन लीजेंस होते हैं, प्लस एआरडी होता है, प्लस मेनिंजाइटिस होता है। डायग्नोसिस में कल्चर आपको बड़ी चीज शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे आपका आ गया जो
चाइल्ड की जो कॉम्प्लिकेशन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसमें आपका प्रोटेक्टिव सेक्स होता है, पेनाइल डिस्चार्ज आपको मिलता है, काज आपकी चाइल्ड ट्रोकोमेटिस, सर्वाइकल्स, रेथराइटिस, आर्ट ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होती है, पेनाइल इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपको सर्विक्स इश्यूज होते हैं, ठीक है। आपको यूरेथ्रा के इश्यूज होते हैं, ट्रीटमेंट में आप डॉक्सीसाइक्लिन देंगे और एरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। और प्रेग्नेंट फीमेल में आप पेनिसिलिन प्लस एरिथ्रोमाइसिन देंगे, ठीक है। गोnorrhea का होता है, इसमें यूरेथ्रल इशू होता है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज होता है, इसमें सब यूरेथ्रल रिलेटेड इशू होता है। ट्रीटमेंट में जो होता है पेरोनलाइज थ्रो प्लस ट्रैक्सोल देंगे, ठीक है। इस इन दोनों का जो चलबाडी और गोnorrhea का जो टेस्ट है बोथ आपका नैट होता है, और बोथ का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो आपका कल्चर होता है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट नैट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, और बोथ का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो आपका कल्चर होता है। यूटीआई या फीमेल में जो काज करवाता है सेक्सुअली एक्टिव वोमेन होते हैं उसमें एस सप्रीफाइटिकस आपका काज करवाता है, ठीक है। ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन होता है वो इकोलाई होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कल्चर होता है, इनिशियली हम यूरिन एनालिसिस करवा लेते हैं, ठीक है। आगे आपका आ जाता है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में डब्ल्यू बेसिक कास्ट होती है, ठीक है। डेज टू वीक हिस्ट्री तो होती है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में वैक्सीन कास्ट होती है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक प्लस फ्लोरोक्यूनेज देते हैं। डायग्नोसिस में यूरिनालिसिस प्लस कल्चर करते हैं। यूरोसेप्सिस जो होता है वो आपका अल्टरनेट ब्लड टेस्ट करवा देता है, ठीक है। सेप्सिस आपका क्रोनिक इन्फेक्शन पर ऑर्गन डैमेज होता है, ट्रीटमेंट में आईसीयू एडमिट करते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। इन्फेक्शन को जो होते हैं वो आपकी किस डिजीज है वो आपकी एब्स्टिन बार वायरस काज करवाता है, ठीक है। डायग्नोसिस में मोनोस्पोर्टिस करते हैं, ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर करते हैं। और ये जो बुर्किट लफोमा भी एप्सिन बार वायरस का करवाता है, और रेजर फ्रिंजिल कार्सिनोमा भी एप्सिन वायरस का करवाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव मलेरिया जो होता है इनहिबिटोलॉजी में वो आपका फैल्सीफॉर्म मलेरिया होता है, ठीक है। और सेरेब्रल मलेरिया जो होता है वो हेडेक एंटरमोडल स्ट्रेस होता है, न्यूरोलॉजिकल फोकल डिफेक्ट होता है, डिलीरियम होता है, रेटिनल हेमरेज होता है। सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो होती है ये आपकी पी फल्सीफॉर्म इन्फेक्शन, ये सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। और अगर आपको ये आपकी प्लाज्मोडियम फल्सिफार्म की इन्फेक्शन की सीवियर कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। आगे आपका आ गया न्यूट्रोपीनिक फीवर, ठीक है। न्यूट्रोपीनिक फीवर आपके न्यूट्रल होगा, लेस देन 500 सेल्स होंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल और प्लस फीवर होगा, आपको हाई ग्रेड फीवर होगा 1/249 में। लाइव डिजीज में आपको काज कराते हैं पायरोचिटिस बोरेजेला बुर्गोदोफेरी, ठीक है। ये आपको कैरिड बाय लिम्फोटिक्स से आपको ये कैरिड करता है, वाइट फुट माउस और वेस्टर्न जो होते हैं डियर उनकी वजह से आपको होता है, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो स्पायरोचिटिक बोरेजेला मोडो और फ्री होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में अर्ली लोकलाइज्ड डिजीज होती है, रिथमामोजिक फीमेल्स होते हैं। सेकंड डिग्री में आपको न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना बनता है, माइग्रेटरी फॉलो पॉलीआर्थ्रोपैथीज होती है। और थर्ड डिजीज में आपको ऑर्गन डैमेज होता है, इंसुलिटिस होता है, प्रोसार्थराइटिस होता है। ट्रीटमेंट में आप डॉक्सीसाइक्लिन करते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन होता है प्लीसिड कहते हैं। रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में आपको जो होते हैं स्पॉट जो होते हैं वो आपको स्पॉट बनते हैं स्किन पर, ठीक है। वो आपके से स्टार्ट होते हैं और वो सेंट्रली फैलते हैं और वो आपके फुट टू एंकल तक जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट में वो डॉक्सीसाइक्लिन इसमें देते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो आपका एसोरियस है। सब एक्यूट एंडोकार्डिटिस में एस्पेरिडस इन्वॉल्व है, डेंटल में आपका एस्पेरिडस इन्वॉल्व है, ठीक है। ट्राइस्मिड वाल में एसोरियस इन्वॉल्व है, ठीक है। बाइकस्मिड वाल में आपका एस्पेरिडस इन्वॉल्व है। डायग्नोस में ब्लड कल्चर करते हैं, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देते हैं। फीवर प्लस फॉलोवर प्लस न्यू क्राइटेरिया इन्फेक्टिव क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फीवर प्लस फॉलोवर प्लस जॉन क्राइटेरिया और रूमेटिक फीवर। ओस्टियोमाइलिटिस जो होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन में मॉड्यूलर अल्सर आता है, एल्डरन पेशेंट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, मसल प्लस बोन इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज है वो एस ओरियस है, लेकिन उसमें आपका सिकल सेल डिजीज नहीं होगी। और सेकंड मोस्ट कॉमन काज इसकी साल्मोनेला है, जिसमें आपकी सिकल सेल डिजीज आपकी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। और ये एमसीक्यूज भी इस तरह से रहती है। अगर इफ चाइल्ड में हो तो वो आपके रिकेट्स होते हैं। इनिशियल टेस्ट आप एक्सरे करते हैं, कोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आप बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स और सर्जिकल डिब्राइमेंट आप इसमें करते हैं, ठीक है। और एथ्रेक्स की काजेज जो होती है वो आपकी बेसिलस एथ्रेक्स होती है, क्यूटेनियस एथ्रेक्स में आपको स्किन ब्लैक हो जाती है, स्कार होता है, इन्फेक्शन होता है, 7 डेज हिस्ट्री होती है। इनहेलेशन एथ्रेक्स में आपको सिम्टम्स होते हैं, विदाउट ब्लैक स्कार होता है, ठीक है। प्लस इन्फेक्शन होता है, 1 to 3 days की हिस्ट्री होती है। जीआईटी एथ्रेक्स में आपके यूज्ड जीआईटी रिलेटेड डिसीज होते हैं, और आपने अंडर मीट खाया होता है, ब्लडी डायरिया हो जाता है, ठीक है। प्लस इन्फेक्शन होता है, प्लस आपको एथ्रेक्स इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से आपको जीआईटी एथ्रेक्स कहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में आप सैचुरेटेड जो होता है वो आपका रिलेशन एथेरिक्स के लिए वो आप CXR एक्सरे करते हैं, और ट्रीटमेंट और सिप्रोफ्लेक्सिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन करते हैं, ठीक है। क्लेप्सुला ग्रैनुलोमेटस पे आपको जो रेड अल्सर्स मिलते हैं वाइट विद वाउंड बॉर्डर्स, इस पे आपको जो डोवन बॉडीज मिलती हैं, बीफी रेड अल्सर्स होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट हम डॉक्सीसाइक्लिन प्लस एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। डायग्नोस में हम कल्चर करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको और डोवन बॉडीज मिलती है, ठीक है। हेमोफिलिस डुगरी में आपको इरेगुलर वेल डिमार्केटेड नेक्रोटिक अल्सर्स होते हैं, पप्यूल्स पस्ट्यूल्स मिलते हैं। चंक्रोइड वेनिनोपैथी होती है। ट्रीटमेंट में आप सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन प्लस एसाइक्लोविर देते हैं, ठीक है।
और HSV2 में रेगुलर रेड शैलो अल्सर होते हैं, मलेस होता है, फीवर होता है, वल्बर बर्निंग प्रोराइटिस होता है, ठीक है, वल्बर इश्यूज होता है। डायग्नोस में मोस्ट एक्यूरेट होता है वायरल कल्चर करते हैं और सीरोलॉजी करते हैं, ठीक है। इनिशियल टेस्ट में आप ट्रैक्स फिर करेंगे बट इरेगुलेटेड जेट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप जो होगा वो इसेक्लोवेर, फेविसेक्लोवेर और वैग्लोसेक्लोवेर पड़ेगी। और अगर फंगल अगर इफ रजिस्टर्ड है तो फिर आप फोर कॉन्कैट देते हैं, ठीक है। इसमें एंटीवायरल ड्रग होती है, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड हो इसेक्लोवेर वगैरह तो HPV में आपको पेपिल कोडागुलाइटा एक्यूमुलेटा होता है, व्हाट्सएप होती है, ठीक है, और प्रोराइटस होता है। इरेगुलर पिक और वाइटिश रेस्ट कलीफ्लावर बाजित होते हैं, डायग्नोस क्लिनिकली करते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर आप शेप बायोप्सी करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपको थेरेपी करते हैं, लेजर करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। टॉपिकल एजेंट्स देते हैं, पोडो फाइलोटॉक्सिन देता है, इम्यूनो कोई लोड देता है और ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड देता है, ठीक है। ट्रोपिनम पैलिडम या रेगुलर रेड राउंड जो होता है वो सिंगल अल्सर्स करते हैं, ठीक है। रीजनल रेडियोपैथी करते हैं, ठीक है। और डायग्नोस में इनिशियल टेस्ट में सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। डायग्नोस में नेक्स्ट बेस्ट जो होता है वो आपका जो होता है वो माइक्रोस्कोपी होता है, स्पायरोसिटी से भी होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में और ट्रीटमेंट में इसको पेनिसिलिन देखते हैं आइए, ठीक है। और इनिशियल टेस्ट में सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। डायग्नोस में जो नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट होता है वो माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें स्पायरोसिटी से करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। और ट्रीटमेंट में भी पेनिसिलिन देते हैं।